देखो ये चीज तो मैंने आपको भी बहुत समय पहले से ही कहा है कि मेरे को काफी सारे मेल्स आते रहते हैं कि भाई मेरी आईडी बैन हो गई, मेरी आईडी बैन हो गई, कुछ करो। और ऑलमोस्ट हमारे हर वीडियो कन्वर्सेशन में एक स्पैम होता है कि भाई मेरी आईडी अननेसेसरली बैन हो गई, कुछ किया ना था फिर भी मेरी आईडी बैन हो गई। तो काफी टाइम बाद, काफी रिसर्च के बाद और काफी मेहनत के बाद मैंने एक ऐसी चीज ढूंढी है जिस वजह से आपकी आईडी बैन है तो अनबैन हो सकती है। उसके पीछे भी कुछ चीजें हैं। अगर आपने हैक वगैरह यूज किया तो आपकी आईडी अनबैन वापस नहीं होगी, लेकिन अगर आप उन लोगों में से एक हो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है फिर भी आपकी आईडी बैन हो गई है तो यस आपकी आईडी वापस आ सकती है। आप जानो है कैसे कि आपकी आईडी में कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्या पता आप अनजान हो सकता है आपकी आईडी में हैक यूज हुआ लेकिन आपको पता ही नहीं। तो मैं यही बताऊं कि चेक कैसे करना है कि आपके अकाउंट में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी या फिर नहीं। काफी टाइम बाद हम लोग बड़ी वाली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, नहीं तो कुछ टाइम से हम लोग 5-6 मिनट की मैक्सिमम या फिर 2-3 मिनट की वीडियो अपलोड कर रहे थे। आज काफी दिन बाद 8 मिनट प्लस वाली वीडियो है। इस वीडियो में प्यार जरूर दिखाना। आई डोंट नो हमारे चैनल के साथ क्या सीन हो रहा है, हमारे जो व्यूज है डेली डाउन होते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से मेहनत करेंगे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज, अपने हर दूसरे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट की लिंक दिया, आपको उस वेबसाइट में जाना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये एक्चुअली एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग अपने जो अकाउंट है उसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी यूआईडी डाली और मैंने सबमिट कर दी, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो एक्चुअली मेरा अकाउंट बैन नहीं हुआ है। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा है कि यहाँ पे मेरे अकाउंट में कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हुई है और फलाना ढिमकाना। और अगर आप चेक करने के बाद भी आपके अकाउंट में कुछ इस तरीके का रिजल्ट आता है, मतलब आपके अकाउंट में कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज नहीं थी, आपका अकाउंट बाय मिस्टेकली बैन हुआ या फिर सस्पेंड हुआ है। यहाँ पे फिर भी इतना लंबा चौड़ा कुछ लिखा है, चलो इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक्जैक्टली ये कहा जा रहा है कि ये जो अकाउंट हमने जो सर्च मारी है उसमें कोई भी करेक्ट एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है कि इस अकाउंट में हैक यूज हुआ है। करीना क्या कह रही है वो भी सुनना। अगर कोई अपने अकाउंट में हैक यूज करता है तो वो आईडी परमानेंट बैन होती है, वो कभी भी अनबैन नहीं होती है। लेकिन अगर आपके अकाउंट कोई दूसरी चीज की वजह से बैन हुआ है तो उसके चांसेस है कि वो अनबैन हो सकती है। लिखा है प्लीज नोट, मतलब यहाँ पे नोट भी बता रहा है दैट द बैन लिस्ट started from April 2021 and is updated on a bi-weekly basis। तो बैन लिस्ट है अप्रैल 2021 के बाद से स्टार्ट हुई, मतलब यहाँ पे अप्रैल 2021 के बाद जितने भी बैन हुए हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे, उसके पहले वाले आपको नहीं दिखाएंगे। आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो और आपकी अकाउंट जस्ट कल मतलब यस्टरडे आपकी अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ था, तो आप लोग कम से कम 2 वीक का वेट करना रिजल्ट आने के लिए कि आपके अकाउंट एक्चुअली सीन क्या हो रहा है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है बाय वीकली बेसिस पे यहाँ पे रिपोर्ट है उसको अपडेट किया था। बाय वीकली मतलब होता है 2 वीक, 1 वीक नहीं होता, 2 वीक होता है। तो कम से कम 2 वीक का वेट करना तभी जाके कुछ और एक्शन लेना। क्लियरली ये भी कहा गया है कि अप्रैल 2021 के पहले की रिपोर्ट्स अगर आपको चेक करना है तो कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, आप लोग वापस आके यहाँ पे चेक करना कुछ दिन बाद। तो चलो ये तो पता चल गया कि अगर किसी अकाउंट में हैक यूज नहीं हुआ होता है तो क्या सीन होता है, लेकिन किसी अकाउंट में हैक लिटरली यूज हुआ तो क्या दिखाता है। तो किसी अकाउंट ऐसा होता है जो कि सच में हैक यूज करता है तो देखो कुछ इस टाइप का दिखाता है। मैंने यहाँ पे यूआईडी डाली और रिजल्ट में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वी हैव कंफर्म्ड दैट दिस अकाउंट हैज यूज्ड हैक एंड हैज बीन ऑलरेडी बैन्ड। हैक यूज करते हो और आप ये उम्मीद रख रहे हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका अकाउंट अनबैन हो जाएगा, तो नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं होगा। अब चलो ये तो आपको पता चल गया कि आपका अकाउंट अनबैन होने के चांसेस कितने और कितने नहीं। अगर आप हैक यूज करते हो तो 100% चांसेस कि आपका अकाउंट वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप हैक यूज नहीं कर रहे हो किसी और वजह से आपका अकाउंट बैन हुआ है तो चांसेस हाई कि आपका अकाउंट वापस आ सकता है कुछ इस टाइप से, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे को आपको कुछ चीजें क्लियर करनी है कि आपका अकाउंट एक्चुअली बैन किस वजह से होता है या फिर सस्पेंड किस वजह से होता है। अभी भी काफी सारे लोग अपने मन में ये चीज सोच रहे हैं कि भाई मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो आखिर किस वजह से हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों को ये चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा ही देख लो, क्योंकि क्या पता कल अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है फिर बैन हो जाता है तो ये जो अभी मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ यहाँ पे काम भी आ जाए। सबसे मैं आपको बोनस टिप देता हूँ। अगर आपकी आईडी बैन हुई है तो आपकी आईडी कभी रिटर्न नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी आईडी सस्पेंड हुई है तो आपकी आईडी रिटर्न आएगी, क्योंकि सस्पेंड का मतलब ये होता है टेम्पररी बैन। मतलब सस्पेंड मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए बैन हो गया वो नहीं। अगर आपके अकाउंट में सस्पेंड लिखा रहा है तो हो सकता है 1 महीने बाद वो आपका अकाउंट वापस चालू हो जाए, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद, लेकिन आपका अकाउंट कभी ना कभी वापस स्टार्ट हो ही जाएगा। सस्पेंड का मतलब यही होता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में मतलब गेम स्टार्ट करो वहाँ पे बैन लिखा आ रहा है, इसका मतलब आपका अकाउंट कभी स्टार्ट नहीं होने वाला, भूल जाओ मेरे भाई। इसी के साथ आपको एक और बोनस टिप देना चाहूंगा। अगर आपका सस्पेंड हुआ है आईडी तो एक बार ट्राई करना, मतलब आप अपना अकाउंट है उसको दूसरे मोबाइल में लॉगिन करने की कोशिश करना, क्योंकि चांस है किसी का अकाउंट सस्पेंड नहीं होता है, उसका डिवाइस सस्पेंड होता है, फिर डिवाइस बैन हुआ होता है। तो डिवाइस सस्पेंड, डिवाइस बैन मतलब जो मैं जिस फोन में खेल रहा हूँ उसको गरीना फ्री फायर ने सस्पेंड कर दिया, फिर डिवाइस को बैन कर दिया ताकि अब कोई भी इस डिवाइस में फ्री फायर खेलना पाए, क्योंकि जो भी फ्री फायर खेलेगा उसका अकाउंट सस्पेंड दिखाया जाएगा। तो एक चीज देखना है कि आपका जो डिवाइस है उसको छोड़ के आपको दूसरे डिवाइस में लॉग इन करना है। मम्मी या पापा के फोन में क्या उसका अकाउंट में मतलब उस डिवाइस में आपका अकाउंट खुलता है, ये चीज सबसे पहले नोटिस करना है, चेक करना। अगर मम्मी पापा के डिवाइस में आपका जो अकाउंट है वो लॉग इन होता है, इसका मतलब आपके अकाउंट सस्पेंड
सस्पेंड नहीं हुआ है, आपका मोबाइल सस्पेंड हो चुका है, मतलब आपके डिवाइस को फ्री फायर ने सस्पेंड किया है। तो ये सबसे पहली चीज आप जाके नोटिस करना, मतलब चेक करना और कमेंट में बताना कि क्या कैसा सीन हुआ आपका। अच्छा, एक और चीज ये है कि आजकल काफी सारे लोग एक ट्रेंड बना बैठे हैं कि हेडशॉट मारो, हेडशॉट मारो, हेडशॉट मारो भाई प्रो बन जा। तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी फाइल जो होते हैं ना वो यूज करते हैं हेडशॉट मारने के लिए। तो ये चीजें प्लीज मत यूज करो। मेरे को पता है आप ये सब चीजें देख पीसी प्लेयर को देख के इंस्पायर होते, पीसी प्लेयर काफी जैसे यूज करते जिस वजह से वो हेडशॉट मारते हैं। तो पीसी प्लेयर की बात अलग होती है, पीसी प्लेयर के काफी सारे लोग की आईडी बैन भी होती है, काफी सारे लोगों की नहीं होती है। बट मोबाइल प्लेयर अगर यूज करोगे तो भाई आपकी आईडी के लगेंगे, इसलिए हेडशॉट मारने के लिए कोई भी तिगड़म यूज मत करो। अगर आप इस तरीके से पकड़े जाओगे तो हैक में आता है, तो प्लीज इसको यूज मत करना। काफी सारे ऐसी चीजें होती है जो कि मतलब गेम में नए नए बड़े बड़े बग्स ग्लिचेस होते हैं। सुनो, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े ग्लिचेस, बड़े बड़े बग्स अगर आप इसका यूज करते हो तो ये चीजें भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज में आती है। एबनॉर्मल एक्टिविटीज मतलब ही हैक होता है। तो ये मत समझना कि आप बड़े बड़े ग्लिच यूज कर रहे हो तो बच जाओगे। देखो चांसेस है कि ग्लिच यूज करोगे तो बच ही जाओगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा उस ग्लिच का यूज करते हो तो प्लीज मत करो मेरे भाई। एक दो बार चलता है, बार बार यूज मत करो। और ये तो कुछ चीजें बाकी आपको समझना है कि आपके अकाउंट का क्या करना है क्या नहीं। कुछ भी मत करो भाई, फ्री फायर काफी सेंसिटिव है, काफी सारे लोग की आईडी ऐसे बैन कर देता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ भी यूज मत करो। क्या पता भाई आपकी आईडी की भी लग जाए। चलो बढ़ते हैं कि आप लोगों को अपने अकाउंट को अनबैन किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप लोगों को अपना गूगल ओपन करना है, गूगल में सर्च करना है फ्री फायर हेल्प सेंटर। स्पेलिंग देख लो, मैंने गलत लिया हेल्प की, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। तो फ्री फायर हेल्प सेंटर सर्च करना, सबसे पहले गरीना फ्री फायर अगर उस पर क्लिक करना है, ऊपर में साइन इन लिखा होगा तो साइन इन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपका कोई भी अकाउंट से आपको लॉगिन कर लेना है जिससे आपका फ्री फायर हो जो कि बैन हुआ होगा उसी से करना, मतलब किसी का फेसबुक से होगा, किसी का इससे होगा, तो अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। याद रखना जो आपका अकाउंट बैन हुआ है वही अकाउंट लॉगिन करना है यहाँ पे। अगर फेसबुक से तो फेसबुक से करो, गूगल से तो गूगल से करो, कोई और तिकड़ा मत लगा लेना मेरे भाई। अब उसके बाद कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस आएगा, थोड़ा लोडिंग लेगा क्योंकि ये साइट मेरे को थोड़ा स्लो लगा। लोडिंग लेगा, ऊपर में आपका नाम लिखा आ जाएगा जो आपके अकाउंट का नेम है, फ्री फायर गेम का जो नेम है, जैसे मेरा GW मनीष है तो आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करना है, सबमिट रिक्वेस्ट पे जाना है। फिर उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ये जो पोर्शन इस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे गरीना फ्री फायर मैक्स करना है, क्योंकि गरीना फ्री फायर अभी बैन है इंडिया में, तो गरीना फ्री फायर मैक्स करना। अब उसके बाद यहाँ पे UID पहले से है, मेरा नेम इन गेम ने वही पहले से ही दिखा है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट में यहाँ पे गेम कंसर्न सिलेक्ट करना है आपको, कुछ और सिलेक्ट हुआ होगा तो गेम कंसर्न सिलेक्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद गेम कंसर्न के नीचे आप लोगों को सिलेक्ट प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सबसे नीचे टेक्निकल इशू सिलेक्ट करना है, फिर इसको टिक कर देना है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग अपनी लंबी चौड़ी लाइन लिखना है कि भाई फ्री फायर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, फलाना ढिमकाना जो भी है उसको लिख लेना है। यहाँ पे एक ऐड फाइल का ऑप्शन आएगा तो उस ऐड फाइल में क्लिक करना है, फिर जाना है आपका अकाउंट सस्पेंड है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर यहाँ पे उस फाइल को अपलोड कर देना है। बस उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, यहाँ पे करना है। और अगर आप जब लॉगिन करते फिर वहां पे आपका UID और जो इन गेम नेम नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, आप लोग फिल कर सकते हो। UID और इन गेम नेम कॉपी पेस्ट कर देना वहां पे, बस दैट्स इट। फिर उसके बाद जो मैंने प्रोसेस बताया उसी को फॉलो करना और सबमिट कर देना अपना रिक्वेस्ट। अब सबमिट रिक्वेस्ट करने के बाद हमको कितना टाइम लगेगा हमारी आईडी को वापस अनसस्पेंड होने के लिए, तो देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 1 मंथ तो कम से कम लग ही जाएगा, मिनिमम 1 मंथ लगना ही चाहिए। ठीक है, 1 मंथ लगेगा। और उसके बाद हो सकता है कि आपको रोज अपने अकाउंट को चेक करते रहना है, क्या पता कल जाके आपका अकाउंट फिर से अनसस्पेंड हो जाए, पता नहीं चलेगा ना कब आपका अकाउंट अनसस्पेंड हो गया। तो इसलिए चेक करते रहना, क्या पता कभी भी आपका हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, बट हो जाएगा, कंफर्म में हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट सेफ है तो पक्का हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स है जो कि आप लोगों को फॉलो करना है अगर आपको अपना अकाउंट अनबैन करना है। लेकिन अगर हैक यूज किया तो मैं पहले से बोल रहा हूँ आपका अकाउंट अनबैन नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, कर दो यार सब्सक्राइब। 4 मिलियन पता नहीं कब होंगे, इस जन्म में होंगे या फिर नहीं, तो कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।